सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रियांशु सोनी हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 के बच्चों की। जो बच्चे क्लास 10 को पास आउट कर चुके हैं और अब वो पहुंच चुके हैं क्लास 11 में। देखो, क्लास 10 तक एक बेसिक नॉलेज था, लेकिन अब क्लास 11 में चीजें बदलेंगी। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्लास 11 में पहुंच चुके हैं और साइंस स्ट्रीम को चुन रहे हैं। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए ये क्लास डेडिकेटेड है। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर चाहे साइंस लो या फिर कॉमर्स लो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन बेसिकली ये वीडियो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है, स्पेशली पीसीएम वाले बच्चों के लिए जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब थंबनेल देखकर तुम लोग को ये पता लग गया होगा कि मैं किस चीज पर बात करने वाला हूँ। हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मतलब हम लोग अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कंपटीशन लेवल पर इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं किसमें, क्लास 11 में। हिंदी, इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस उतने मायने नहीं रखते, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इनकी बहुत ज़्यादा, एक तरीके से इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल लोग बच्चों के आईक्यू के लेवल को निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट, तो इसमें महारत हासिल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हम लोग क्लास 10 में तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता था, उस पर फॉर्मूले रखते थे और उसका आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी, एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं ना, वही वाला। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव करना है। अगर क्लास 11 में तुरंत गए हो और मेरे इन पॉइंट्स को जो मैं बताने वाला हूँ इसको अगर तुम फॉलो करोगे, तो मैं बता नहीं सकता, अगर तुम इसको फॉलो कर लिए ना तो तुम्हारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट की, जो कि फिजिक्स। देखो, फिजिक्स जो होता है वो लगभग हर एक बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है एज कंपेरिजन टू केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। अब ये अच्छी क्यों लगती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, जो फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो हमको आसपास दिखता है, रियलाइज होता है। हम लोग उसको एक तरीके से एनालाइज करते हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। हम लोग अगर मान लो कोई पेन को फेंक रहे हैं और ये नीचे गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ग्रेविटी का ख्याल आता है कि हाँ ये देखो हमने फेंका और ये चीज गिर रही है। तो हम लोग फिजिक्स में एक तरीके से क्या होता है, हम लोग एनालाइज कर पाते हैं। वही केमिस्ट्री में इसका अपोजिट होता है। हम लोग एटॉमिक लेवल को सोच नहीं पाते हैं कि हाँ किस लेवल के बॉन्ड बन रहे होंगे, कैसे बॉन्ड बन रहे होंगे, एस ऑर्बिटल कैसे होता है, पी ऑर्बिटल कैसे होता है। मतलब एक तरीके से हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते। क्यों इमेजिन नहीं कर पाते, इमेजिनेशन तो कर लेते हैं लेकिन वो चीजें हमारे आसपास नहीं दिखती, इसलिए उतना क्लियरेंस नहीं मिल पाता एज कंपेरिजन टू फिजिक्स के। और वही मैथमेटिक्स में सिर्फ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करते जाओ, उतना इंटरेस्ट जिसको रहता है, मतलब कुछ लोग को इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एज कंपेरिजन टू फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रहता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फिजिक्स ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। अब इसको हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ पे पहली बात, अब से सारे कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूले को याद करो। ठीक है, मतलब तुमको रटना ना पड़े, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझो और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं उसको एक तरीके से एनालाइज करो कि हाँ यहाँ पर देखो फिजिक्स का एप्लीकेशन लग रहा है, या फिर हमने कोई चीज थ्रो किया, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये पेन को थ्रो किया। अब पेन थ्रो किया तो इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया। और जब हम लोग अपने माइंड में क्या करते हैं, कोई चीज एनालाइज करते हैं, उस चीज को रिलेट करते हैं फिजिक्स से, तो जाहिर सी बात है वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और फिर आगे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बुक हैं, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी बुक है, जैसे डीसी पांडे हो गया, एच.सी. वर्मा हो गया, ये सब कुछ अच्छे बुक हैं जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, हमारा पहला स्टेप ये था कि रटो मत, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड जो भी चीजें हो रही हैं उसको एनालाइज करें। तीसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तभी तुम्हारी फिजिक्स इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको कुछ चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैथ और फिजिक्स में कॉमन है, तो उसमें तो महारत एकदम हासिल कर लो। जैसे कि वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ये सब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से फिजिक्स में भी इस्तेमाल होंगी और मैथ में भी इस्तेमाल होंगे।
तो इन सबको तो अच्छे से महारत हासिल करो इन सब चीज़ों में, और आपका फिजिक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और बाकी रिवीजन करते रहो, बार बार थॉरली रिवीजन करते रहो, तो कोई चीज़ भूलेगा नहीं और आप फिजिक्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे। ठीक है, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, यहाँ पे पूरे एक्सेप्शन भरे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री सिर्फ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में भी कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं। अच्छा, अब जो देखो तुम क्लास 10 से आए हो ना, तो पहली बात ये समझो कि केमिस्ट्री में भी 3 बुक है, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर पता है तो कमेंट डाउन में मुझे जरूर बताना, अगर नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और इन ऑर्गेनिक वो होती है जिसमें हम लोग एक तरीके से जो अदर एलिमेंट बचते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और वही फिजिकल केमिस्ट्री होती है जहाँ पे हम लोग एक तरीके से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर मतलब उसके फिजिकल कंडीशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। बात समझाया? तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री पहले बार केमिस्ट्री को जो पढ़ने का तरीका ये है कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। हर जगह कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। सो केमिस्ट्री को एक तरीके से इंप्रूव करने का पहला पॉइंट ये है कि जो भी उसके बेसिक नॉलेज है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे वैलेंसी क्या होती है, या फिर इस एटॉमिक नंबर का क्या मतलब, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो उसके बाद अगर बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ ये जो कंडीशन दिया गया है अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको पता होना चाहिए कि उसके नाम क्या होते हैं, आईयूपीएसी तुमको आनी चाहिए, और भी कुछ चीजें जो 10th में इंपॉर्टेंट थी वो तुमको पता होना चाहिए। वहीं इनऑर्गेनिक में तुमको एक तरीके से एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी, वहीं कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब केमिस्ट्री भी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है, तो इसमें भी कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं और कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं। हाँ, रटनी भी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर तुम बेसिक नॉलेज को याद रखोगे, कुछ चीजों को रटोगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिक्स। कई लोगों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे समझ में आता है, और कुछ लोग को तो कुछ लोग का तो ये पसंदीदा सब्जेक्ट भी होता है। वैसे मेरा तो कभी नहीं हुआ, बस अच्छा लगता है कि हाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, अगर नहीं सॉल्व होता तो मन भी नहीं करता सॉल्व करने का। तो बात करते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का या फिर एक तरीके से मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि हम उसमें जितनी प्रैक्टिस करें वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। अब मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे पहला तरीका कि जो उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर दूसरा, उसके एल्गोरिथम या फिर जो स्टेप, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको तो वो तुम्हें आना चाहिए। तीसरा, कुछ चीजें जैसे तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर किस कंडीशन पे ये वैल्यू आ रही है, वो सब कंडीशन तुमको ध्यान से यूज करना होगा या फिर ध्यान से लगाना होगा। और चौथा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रफ भरोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग बनाएगा तुमको, तुम्हारी मैथ को बहुत इंप्रूव करेगा। ये थी हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने का टिप्स और ट्रिक्स। ठीक है, अब चलो इस वीडियो को अगर उन लोग के पास शेयर कर दो जो जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में।